द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मुसलमानों की आवाज दबाई जा रही है। अगर मुसलमान अपनी आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज को कुचलने के लिए हर पैतरे अपनाए जा रहे हैं। अगर मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगा दी जाती है। जो आवाज उठाता है उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है और कहा जाता है चुपचाप घर में बैठो, बोलोगे तो कार्रवाई तुम्हारे ऊपर उल्टा हो जाएगी। कानपुर और अन्य जगहों पर जो कार्रवाई हुई है वो साफ तौर पर इसी ओर इशारा करती है। जमीयत उलेमा हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन झारखंड के रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल भी रही थी, पत्रकार भी आ गए थे, लेकिन पुलिस वहां आई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही रोक दिया गया और वहां से मौलाना साहब को उठने की बात कह दी गई कि आप यहां से हट जाइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। अब जरा आप बताइए, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई हिंसा फैलती है? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसी बात की जा रही थी जो नफरत फैलाने वाली रही हो? जबकि आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले भले ही प्रेस के सामने बैठकर किस तरह की बदतमीजी करते हैं और कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं बखूबी पता है, लेकिन उन पर कभी रोक नहीं लगाई गई। रोक किस पर लगाई जा रही है? मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों पर रोक लगाई जा रही है। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं तो उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया जा रहा है, लेकिन उन दो लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही जिनकी वजह से यह पूरा बवाल खड़ा हुआ है, जिनकी वजह से आज सड़कों पर मुसलमान है, जिनकी वजह से भारत देश की फजीहत हो रही है। विदेशों में लगातार आंदोलन चल रहे हैं, लोग खुलकर सामने बातें रख रहे हैं कि आखिरकार उन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने नबी के शान में गुस्ताखी की है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा है। देखिए, पैगंबर मोहम्मद विवाद मामले को लेकर रांची में 3 दिन पहले हुई हिंसा के बाद यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का प्रयास कर रहे जमीयत उलेमा हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन को पुलिस ने ऐसा करने से रोक दिया। रांची के पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने न्यूज एजेंसी को बताया कि कडरू के मदरसा में हुसैनिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का प्रयास कर रहे दिल्ली से आए जमीयत उलेमा हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन को ऐसा करने से रोक दिया गया है। मौलाना हकीमुद्दीन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच से वहां से हटा दिया गया है। अब बताइए, अब इससे कहा जा रहा है कि माहौल खराब हो सकता है। एसपी नौशाद आलम और अरगोड़ा के थाना प्रभारी विनोद कुमार ने मौके से मौलाना को उठने के लिए कहा, जिसके बाद वो मदरसे से बाहर चले गए। एसपी और थाना प्रभारी ने कहा कि रांची में शांति व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर धारा 144 लागू है। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना गैर कानूनी है और गलत है। आप बताइए जरा कि अब आवाज उठाना भी गलत हो गया है, यह भी कानून संगत नहीं रहा है। और कानून संगत क्या कुछ चीजें हो रही है पूरे देश में आप देख रहे हैं। क्या बुलडोजर चलना कानून संगत है? क्या उन लोगों पर कार्रवाई कर देना कानून संगत है जो लोग सिर्फ अपने इस्लाम की बात उठा रहे थे, जो ये आवाज उठा रहे थे कि पैगंबर साहब के बारे में जिसने अभद्र टिप्पणी की है उसको जेल भेजा जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए? ये कहने वालों पर कार्रवाई कर दी जाएगी, ये कहने वालों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, ये कहने वालों पर गोली मार दी जाएगी? आपने देखा मुदस्सिर की मां कैसे कह रही थी कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, मेरे बेटे को सिर्फ इसलिए गोली मारी गई है क्योंकि वो इस्लाम जिंदाबाद कह रहा था। वो मांग कर रहा था कि उन लोग गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने नबी के शान में गुस्ताखी की है, इसलिए उसे मार दिया गया। मेरा बेटा शहीद हुआ है, यह मुदस्सिर की मां का कहना था। उनका 16 साल का बेटा उनके पास नहीं रहा। रूंधे गले से उन्होंने जो बातें कही है वो आप सबको हमने दिखाई भी, सुनाई भी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रांची में माहौल क्या था। इससे पहले मौलाना हकीमुद्दीन ने पत्रकारों से बातचीत की थी और घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए सरकार से उचित मुआवजे की मांग की थी और लोगों से देश भर में अमन और शांति बनाए रखने की अपील की थी। जब मौलाना साहब ये अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए, तो फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? क्या कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि शांति व्यवस्था बनी रहे? क्या कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसे हिंसात्मक चीजें होती रहे, मुसलमानों की आवाज को दबाया जाए? दरअसल आपको भी पता है कि इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि रांची के बताया जा रहा है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा समेत 11 पुलिसकर्मी तथा अन्य कई लोग घायल हुए थे, जिसमें आधा दर्जन की हालत गंभीर बताई जा रही थी। इस मामले में अब तक पुलिस ने 1 दर्जन से लोगों को हिरासत में लिया है और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस परिवार को मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उसी मुआवजे की मांग को लेकर जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना साहब ने मतलब महासचिव ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इससे पहले भी उन्होंने कई सारी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा के पूर्व नेताओं की अब तक गिरफ्तारी न होने से देश के न्यायप्रिय लोगों में काफी बेचैनी पाई जा रही है। इसी मांग को लेकर पिछले शुक्रवार को देश के विभिन्न भागों में विरोध प्रदर्शन हुए थे।
उत्तर प्रदेश में प्रदर्शनकारियों पर कई जगह कठोर मुकदमे करके बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की जा रही हैं और अवैध तरीके से उनके घरों को गिराने की कार्रवाई भी आरंभ कर दी गई है। इन परिस्थितियों में जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने सरकारों की गैर कानूनी कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए माननीय न्यायालयों से अपील की है कि वो सरकारों की तानाशाही का स्वतः संज्ञान लेकर उनकी प्रताड़ना और ज्यादती पर रोक लगाएं। यही बात वो कहने वाले थे। उन्होंने झारखंड में इसी बात को हवा देने की कोशिश की थी, इसी बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें कहे सरकार उन लोगों पर कार्रवाई करना बंद करे जो अपनी हक की आवाज को बुलंद करना चाहते थे। मौलाना ने कहा कि दुनिया के किसी भी देश में संविधान और कानून से ऊपर उठकर किसी के घर को गिराने की अनुमति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में संविधान और कानून का गला घोटना और जनमानस को न्याय दिलाने वाली संस्थाओं का चुप रहना देश को अराजकता की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। सीधे तौर पर कहा है मौलाना ने कि जो कुछ देश में हो रहा है, सबसे बड़े लोकतंत्र वाले देश में हो रहा है, जहां सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को कहा जाता है, वहां पर यह सब प्रक्रिया हो रही है। मीडिया कुछ और ही खबर दिखा रही है। मौलाना ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी नागरिकों को बसाने की होती है, ना कि उन्हें उजाड़ने की, क्योंकि जिस तरीके से घर उजाड़े जा रहे हैं, जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, वो तो शायद इसी ओर इशारा करती है। उन्होंने इलाहाबाद के जावेद का वर्णन करते हुए कहा कि वो इस देश के नागरिक हैं, लेकिन उनके साथ, उनके जैसे अन्य लोगों के साथ विदेशी दुश्मनों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। इससे लोगों की यह भावना बढ़ती जा रही है और सरकार, उसकी एजेंसियों एक विशेष वर्ग को उसके विरोध प्रदर्शन जैसे संवैधानिक अधिकार से वंचित करने और डराने का प्रयास कर रही है। डरा रही है लोगों को कि वो सड़क पर ना उतर पाए, वो हक की आवाज ना उठा पाए, वो उनके नबी के खिलाफ बोलते रहे, उनके खिलाफ बोलते रहे, उन्हें मारते रहे, पीटते रहे, उनके मस्जिदों को टारगेट करते रहे, लेकिन वो आवाज ना उठाए, वो चुपचाप तमाशा देखते रहे, तभी सब कुछ ठीक रहेगा। आप समझिए देश को किस ओर ले जाया जा रहा है, देश कहां जा रहा है। आज देश में कोई आवाज उठाने वाला नहीं बचेगा। बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाएगी, अगर आप आवाज उठाएंगे आपके घर को गिरा दिया जाएगा। आप समझिए डराने और धमकाने का प्रयास इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों में जिन लोगों को अकारण गिरफ्तार किया गया है, उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए जमीयत उलेमा तैयार है और अलग अलग जगहों पर वकीलों के पैनल का गठन किया जा रहा है। और यही बात आज वो कहने वाले थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए जिसके परिवार का लाल छिन गया है, मार दिया गया है गोली, क्योंकि वो इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। परिवार भी कह रहा है कि वो शहीद हुआ है। उसकी मां, मुदस्सिर की मां, ये कह रही मेरा बेटा शहीद हुआ है, मेरा बेटा मरा नहीं है, मेरा बेटा इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, इसलिए उसे गोली मार दी गई, ये मां कह रही थी। दरअसल आज जमीयत उलेमा हिंद के जो महासचिव हैं वो पहुंचे थे झारखंड और वहां पर एक प्रतिनिधि मंडल के साथ डीआईजी रांची से भेंट कर बेगुनाहों की गिरफ्तारी न करने, मृतकों के परिजनों को मुआवजा, दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बाद में मुदस्सिर के घर वालों व अस्पताल में घायलों से मुलाकात कर सांत्वना भी दी है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे हकीमुद्दीन कासमी ने मुलाकात की है डीआईजी से और डीआईजी से भेंट कर कहा है कि जो मतलब बेगुनाह है उनकी गिरफ्तारी न की जाए, उन पर कार्रवाई न की जाए और उन लोगों पर कार्रवाई की जाए जो देश में नफरत फैला रहे हैं, उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है। और उन्होंने बाकायदे चिट्ठी भी लिखी है जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से कि बुलडोजर का गैर कानूनी इस्तेमाल देश को अराजकता की तरफ धकेलने वाली प्रक्रिया है। इलाहाबाद के जावेद अहमद जैसे लोग इसी देश के नागरिक हैं, उनके साथ विदेशी शत्रुओं जैसा व्यवहार करना अत्यंत दुखद है। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, महासचिव जमीयत उलेमा हिंद, ये बाकायदे चिट्ठी लिखी गई है, बाकायदे कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है भाई, वो इसी देश का नागरिक है ना। 48 घंटे के अंदर उस पर बुलडोजर चला दिया गया, जबकि आप देख रहे हैं न नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया गया है, न नवीर कुमार जिंदल को गिरफ्तार किया गया है, न यति नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया गया है, न कि मुसलमानों पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को अभी तक जेल भेजा गया है, बल्कि ये कार्रवाई कर दी जा रही है। भैया बुलडोजर चला देंगे, और बुलडोजर इसलिए चलाया जा रहा है कि आवाज को दबाया जा सके। और जो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं जमीयत उलेमा हिंद के महासचिव हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, जो अमन और चैन शांति की अपील करना चाहते हैं, जो चाहते हैं सरकार से कहना कि आप इनको मुआवजा दे जिन परिवारों के लोगों की जान गई है, तो वहां पर उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगा दी जाती है। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को बंद कर दिया जाता है बीच में कि नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। आप अंदाजा लगाइए कि देश किस ओर जा रहा है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।